बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इमरान खान मैथ्स मेड इजी के एक नए वीडियो के साथ फिर हाज़िर है। आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनटू फंक्शन से शुरू करते हैं कि इनटू फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनटू फंक्शन से स्टार्ट ले रहा हूँ। व्हाट इज़ एन इनटू फंक्शन? चूँकि हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ फंक्शन मीन्स के फंक्शन तो होगा, अब उसके जो टाइप्स है वो क्या है। तो इनटू फंक्शन मीन्स के जब हमारे पास कोई एक बाइनरी रिलेशन फंक्शन होगा तो उसके बाद ये इनटू फंक्शन कब होगा, तो उसकी डिफिनेशन ये है कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अगर f हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, पहले से ये फंक्शन होगा, यानी ये फंक्शन की जो फर्स्ट टू कंडीशन है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सो इफ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन f is called into function and f is called into function if range of the function is a proper subset of b। अगर आपके पास जो फंक्शन है उसका जो रेंज है अगर वो b का प्रॉपर सबसेट हो तो फिर वो इनटू फंक्शन होगा। किस तरह? तो यहाँ पे तो एक मैं वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँ कि फ़र्ज़ करिए हमारे पास सेट a है और ये सेट b है। सेट a में हमारे पास 1 2 3 है और सेट b में x और y है सपोज़। अब ये जो मैपिंग है यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ f, चलो इसको मैं f1 का नाम देता हूँ। तो if ये फंक्शन अगर ऐसा हो कि 1 is associated with x, 2 is also associated with x and 3 is also associated with x, इस केस में आपका ये जो मैपिंग जो f1 मैंने डिफाइन किया है तो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई अनमैच नहीं है और यहाँ से भी नहीं बना है तो फंक्शन तो है। अब रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या होता है? रेंज ऑफ द फंक्शन में आपके पास जो रेंज सेट है वो b का अगर प्रॉपर सबसेट है तो वो इनटू फंक्शन होगा। किस तरह? अब यहाँ पे मैं ये बाइनरी रिलेशन इस तरह लेता हूँ कि एग्जाम्पल से मैं ये क्लियर करता हूँ फिर कि a हमारे पास फिर वही 1 2 3 है सेट और b हमारे पास है x y, ठीक है। और f1 जो मैंने डिफाइन किया है वो कुछ यूँ है कि 1 इज़ एसोसिएटेड विद x, 2 इज़ एसोसिएटेड विद x एंड 3 इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद x। तो अब इसका जो चूँकि फंक्शन है यहाँ पे v नहीं बन रहा और यहाँ पे कोई अनमैच नहीं है। अब जो रेंज की जो इनटू फंक्शन की डिफिनेशन है, तो इनटू फंक्शन की डिफिनेशन के लिए रेंज सेट का b का प्रॉपर सबसेट होना ज़रूरी है। तो रेंज ऑफ f1 में ले रहा हूँ, तो f1 की जो रेंज सेट है वो x x x, सो सिर्फ x है इसका, और ये सेट b हमारे पास जो है x y, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। मीन्स टू से ये x y का प्रॉपर सबसेट है जो कि सेट b है। यानी f1 का जो रेंज सेट है x, उसके तमाम अरकान सेट b में मौजूद है, यानी इसका रुकन x इसमें है, इसके अलावा इसमें y एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो ये सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। दैट इज रेंज ऑफ f1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। अब यहाँ पे वेन डायग्राम से भी मैं एक्सप्लेन करूँ। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है a से b पे, तो ये इनटू फंक्शन तब होगा जब यहाँ पे एटलीस्ट एक एलिमेंट अनमैच्ड रहे। एटलीस्ट वन एलिमेंट का अनमैच्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर 3 4 जितनी भी एलिमेंट हो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि यहाँ पे डोमेन सेट से किसी के साथ एसोसिएट ना हुआ हो, राइट। सो यहाँ पे चूँकि y अनमैच्ड है तो ये इनटू फंक्शन है। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ अ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, if f is a function from a to b, then f is called onto function इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सो ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन की डिफिनेशन ये है कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, then f is called on to function or surjective function if
range of the function is equal to set b। पहले केस में इनटू फंक्शन में फंक्शन का जो रेंज सेट था वो b का प्रॉपर सबसेट था, और यहाँ पे फंक्शन का जो रेंज सेट है वो सेट b के बराबर होगा। range set, if range set is the subset of set b, then it will be into function. If range set of the function is equal to set b, then that will be onto function or surjective function। तो इसी मिसाल से मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ f2 which is 1x 2x 3y। ठीक है, तो इस सेट का जो डोमेन है, सॉरी फंक्शन तो ऑलरेडी है, तो 1 2 3 इसमें है, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड और डोमेन रिपीट भी नहीं हुआ है, तो ये फंक्शन है। अच्छा, अब ये ऑन टू फंक्शन इसलिए है कि यहाँ पे आप रेंज ऑफ द फंक्शन इसका मालूम करें, रेंज ऑफ f2 विच इज़ सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं। तो x x y दैट इज़ x को एक दफ़ा लिखेंगे सेट में रूल्स के मुताबिक और उसके बाद y है, तो एक्स वाई जो है ये सेट बी के बराबर है। असल में बी सेट हमारे पास एक्स वाई है विच इज इक्वल टू सेट बी, दैट इज रेंज ऑफ एफ टू इज इक्वल टू सेट बी, सो एफ टू इज ऑन टू फंक्शन, और इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वेन डायग्राम से भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, वही मैपिंग दोबारा मैं ले रहा हूँ दो सेट्स ए और बी पे, ये ए है ये बी है, इसके अरकान 1 2 3 है और यहाँ पे एक्स वाई है, और इस मैपिंग को मैंने f2 का नाम दिया है। तो दिस इज़ f2, 1 is associated with x according to this mapping, 2 is also associated with x and 3 is associated with y। अच्छा, तो अब जो ऑन टू फंक्शन है वेन डायग्राम से आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचान सिंपल है, आप सिर्फ ये चेक किया करें कि यहाँ रेंज सेट में आपके पास कोई एलिमेंट अनमैच्ड ना हो। अगर कोई एलिमेंट अनमैच्ड नहीं है तो ये फिर ऑन टू फंक्शन होगा, और अगर कोई एक एलिमेंट इसमें अनमैच्ड है तो फिर ये इनटू फंक्शन होगा। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क है। तो इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में बुनियादी फ़र्क ये है कि इनटू फंक्शन में यहाँ पे एटलीस्ट एक एलिमेंट अनमैच्ड होगा, और ऑन टू फंक्शन में यहाँ पे रेंज सेट में जितनी भी एलिमेंट होंगे वो किसी ना किसी डोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ मैच्ड होंगे, यानी यहाँ पे कोई एलिमेंट अनमैच्ड नहीं रहेगा। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ द फंक्शन है वो है 1 1 फंक्शन। सो थर्ड टाइप ऑफ द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, तो 1 1 फंक्शन की डिफिनेशन कुछ यूँ है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन f is called 1 1 function if range set is not repeated। अगर किसी एक मैपिंग में जो कि फंक्शन भी है उसमें अगर आपका रेंज सेट रिपीट नहीं हुआ है तो फिर वो 1 1 फंक्शन कहलाता है। इसकी एक और डिफिनेशन भी है कि इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए has distinct element in set A has distinct images in set B, यानी A के एलिमेंट्स के जो इमेज सेट में इमेज बन रहे हैं वो भी यूनिक हो। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है अगर ये x1 और x2 जो आपके पास एलिमेंट है सेट A के, ये दोनों एलिमेंट्स वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू A, अगर आपके पास x1 और x2 सेम है यानी एक ही एलिमेंट है,
तो फिर एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू भी सेम होगा। और अगर अगर आपके पास x1 और x2 बराबर नहीं है, यानी ये दो डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स है सेट ए में, तो फिर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो है ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन की डिफिनेशन है। मिसाल लेते हैं, मिसाल से भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये x1 एंड x2 जो है ये आपके पास वही सेट ए की एलिमेंट्स है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल मैं फिर ले रहा हूँ। if a is equal to 1 2 3 and b is equal to w x y z, ठीक है, ये दो सेट्स हैं हमारे पास। और आपके पास इस दफ़ा जो मैपिंग f3 है वो कुछ यूँ है 1w 2x 3y, फ़र्ज़ करें ये है। तो इसका जो रेंज सेट है वो चेक करते हैं। इसके रेंज सेट फंक्शन तो है क्योंकि 1 2 3 दोबारा यही सेट बन रहा है और 1 2 3 रिपीट भी नहीं है, तो फंक्शन के जो फर्स्ट टू कंडीशंस है वो तो सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे। अब w x y इज़ नॉट रिपीटिंग एनीवेयर, ये रेंज सेट में से है w x y और w x y यहाँ पे है और ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास वन वन फंक्शन है। सो f3 is 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो मैपिंग से भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि फ़र्ज़ करिए हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, और जो मैपिंग इस दफ़ा मैंने डिफ़ाइन की है वो है f3 इज़ अ मैपिंग। सेट ए के अरकान है 1 2 3 एंड द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर w x y z। 1 is associated with w, 2 is associated with x, 3 is associated with y। तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है वो मतलब सेट ए के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हुआ है, यानी w is the unique image of 1, x is the unique image of 2, y is the unique image of 3। तो और फर्दर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से जब v ना बने, इस साइड से v ना बने, तो फिर ये वन वन फंक्शन होगा। बेशक यहाँ पे कोई एलिमेंट बाकी रहता है, खैर है, आप उसकी फिक्र ना करें। अब इस केस में ये इनटू फंक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, लेकिन चूंकि यहाँ रेंज से आप फोकस करें वी नहीं बन रहा, इस तरह का वी नहीं बन रहा, तो ये जो है ये वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है, वन वन फंक्शन में सिर्फ रेंज का रिपीट ना होना ज़रूरी है कि इफ़ रेंज सेट इज़ नॉट रिपीटिंग, range set is not repeating, or if distinct element in set A has distinct images in set B, or if every element in the set B is the unique image of the element of set A। ठीक है, तो ये उसकी डिफिनेशन है। तो इसी से आपने वन वन फंक्शन को भी सीखा होगा। इसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ द फंक्शन यहाँ पे मैं इस लेवल पे कर रहा हूँ वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है उसकी भी डिफिनेशन देख लें। फोर्थ टाइप इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो इसकी डिफिनेशन सिंपल है। इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर f हमारे पास एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी पे, देन f इज कॉल्ड a bijective function and f is called a bijective function if and only f। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन अगर ये सेटिस्फाइड करें, एक तो कंडीशन नहीं बल्कि दो टाइप्स अगर उसमें फर्दर हो कि f इज ऑन टू फंक्शन, कि आपके पास जो फंक्शन f है ये ऑन टू भी हो, एंड f इज वन वन फंक्शन, कि आपके पास जो फंक्शन f है ये ऑन टू भी हो और ये वन वन भी हो, तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स देन दैट सेट विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। मिसाल लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू x
वाई जेड। तो अगर फ़र्ज़ करें f एक फंक्शन f4 है, चलो सपोज f4 इज इक्वल टू 1x 2y एंड 3z। ये हमारे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन इसलिए कि 1 2 3 से दोबारा सेट ए आ रहा है और इसमें 1 2 3 डोमेन जो है वो रिपीट भी नहीं है। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन जो है ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसके रेंज सेट से x y z दोबारा सेट b बन रहा है। चूँकि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट b, दैट इज रेंज ऑफ द सेट, range of the function f4 is equal to set b, so this is onto function. More इसके बाद कि x y z which is the range set which is not repeated here, so since range set is not repeating, so it is 1 1 function as well. So this function is onto and 1 1. So f4 is a bijective function. मैपिंग से भी मैं एक्सप्लेन करूँ, दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी और यहाँ जो मैपिंग है वो f4 है। ये 4 मैपिंग इस दफ़ा फिर फंक्शन है। फंक्शन के बाद सेट ए में एलिमेंट्स 1 2 3 है और सेट बी में x y z है। 1 इज एसोसिएटेड विद x, 2 विद y, 3 विद z। चूँकि इस साइड से भी नहीं बन रहा तो 1 1 फंक्शन है और यहाँ पे कोई अनमैच एलिमेंट भी नहीं है तो ऑन टू फंक्शन भी है। तो जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो तो फिर वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। आई होप कि आप लोगों ने फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शन को सीखा होगा। अगले वीडियो के साथ किसी एक नए टॉपिक पे फिर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।